जी बिल्कुल, जो तमाम जो छात्र यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पे स्टडी करने आते हैं, उनका यही कहना है कि जो यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक वो यहाँ पर नहीं पहुँचते। जो जल मंत्री आतिशी उनको यहाँ पर आना चाहिए, जो छात्रों की समस्या उनको समझना चाहिए। जो अलग अलग राज्यों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए जो तमाम इंतजाम करने चाहिए वो नहीं हो रहे। उनका ये मानना है कि हम लाखों रुपये कोचिंग सेंटर को फीस देते हैं, लेकिन जो यहाँ की सरकार और जहाँ के जो विधायक वो यूपीएससी छात्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, जिसका खामियाजा जो है कल 3 परिवार को भुगतना पड़ा है। क्योंकि उन 3 परिवार के 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए थे और 3 बच्चों की जो और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे सियासत जो है वो शुरू होती जा रही है। जी हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल सरकार पिछले 1 दशक से यहाँ पे सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। बेहद दुखद है, लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने इनको खत्म कर दिया। ये दिल्ली अब जानलेवा हो चुकी है। यहाँ की व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ी बारिश और फिर बेसमेंट में पानी भर जाना, उस पर सिस्टम इतना लापरवाह कि कुछ ही देर में कोचिंग सेंटर का बेसमेंट मौत का दरिया बन जाता है। देखते ही देखते 3 छात्रों की मौत भी हो जाती है। उधर बेसमेंट दरिया बना था, छात्रों को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा था, लेकिन नेता सियासी रोटियां सेकने वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी तो कुछ इस तरह की नजर आई। इस दुखद घटना में जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल सरकार पिछले 1 दशक से यहाँ पे सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने आए थे, इनकी मौत के जिम्मेदार पूरी तरह माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और निकम्मी केजरीवाल सरकार है। मेयर साहिबा और सांसद साहिबा अकेली नहीं थी। सियासी रोटियां सेकने में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर निशाना साधते और दिल्ली के प्रति दर्द दिखाते कुछ और नेता वहां मौजूद नजर आए। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। कार्रवाई है दिल्ली सरकार की। लगातार हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई करनी चाहिए, नालों की सफाई नहीं की गई। यहाँ के स्थानीय विधायक को पिछले 15 दिन से यहाँ की जनता बार बार कह रही थी, बच्चे अंदर दबके रह गए। बेहद दुखद है, लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने इनको खत्म कर दिया। जो हादसा हुआ ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, डिसिल्टिंग के मामले में किस प्रकार अनगैली की गई, नालायकी है सरकार की। अब इसके अंदर जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या के जुर्म में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने इनको खत्म कर दिया। इसी सियासत के बीच सवाल भी कई हैं। कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? पानी भरता रहा और करीब 4 घंटे छात्र फंसे रहे, ये कैसे हुआ? राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गया? छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? सीवर लाइन फटने से हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? इसे हादसा कहें या फिर लापरवाही, इसे मौत कहें या फिर मर्डर? बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री साहिबा कह रही हैं कि जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। और बड़ी खबर यह कि दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन मुजरिम कौन है? दिल्ली में दरअसल एक आईएएस बेसमेंट में, आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। 3 छात्रों की मौत हो गई और 3 छात्रों के शवों को बरामद कर लिया गया। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के राजेंद्र नगर में यह बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों में 2 लड़की और 1 लड़का बताया जा रहा है। आईएएस एकेडमी है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया था और उसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत की खबर है। आपको बता दें, तीनों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में 2 लड़की और 1 लड़का बताया जा रहा है। तो बेसमेंट में 12 से 13 फीट पानी भरा हुआ था और वहां पर डेड बॉडीज को निकाल लिया गया। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि क्या कोई और भी हो सकता है तो उसको भी जल्द से जल्द
बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि 3 छात्रों की मौत हो गई है। सवाल बड़ा कि आखिरकार जिम्मेदार कौन, मुजरिम कौन। उधर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, ये कहते हुए कि 10 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली को कुछ नहीं दिया। ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ है। अभी राहत और बचाव का काम वहां पर किया जा रहा है। 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन 12 से 13 फीट का पानी भर गया था बेसमेंट में, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और इसको लेकर छात्रों में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का ये राजेंद्र नगर इलाका जहां पर ये बड़ा हादसा, हम सीधे राजेंद्र नगर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी साहिल भामरे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साहिल, लगातार रात से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई और भी वहां पर हो सकता है, इस तरह की कोई आशंका? देखिए, इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था दमकल कर्मी और एनडीआरएफ द्वारा, वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। सुबह 4 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम ने एक फाइनल जो सर्च ऑपरेशन था वो यहाँ पर किया था। उसके बाद सर्च ऑपरेशन फिलहाल ख़त्म हो चुका है। 3 स्टूडेंट की जो बॉडीज़ है वो रिकवर की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ फायर कर्मी हैं वो अंदर मौजूद है, क्योंकि बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट तक पानी भरा होता है, जिसको निकालने का जो प्रक्रिया है वो रात से काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। जो बड़े बड़े दमकल विभाग के जो पाइप है उनको यहाँ पे बिछाया गया था और काफ़ी तेज़ी से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो चुका है। जिन 3 स्टूडेंट्स की बॉडी रिकवर की गई है उसमें 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है। और पुलिस जो इन तीनों की पहचान और इनकी पूरी जो जानकारी है वो पुलिस निकालने में जुटी हुई है। फिलहाल ये जो बाहर का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये राउल IAS स्टडी सर्कल है, और इसी की बेसमेंट में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद पूरा अफरा तफरी का जो माहौल था वो यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे पोर्शन को जो है बैरिकेड लगा के कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ पे फोरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी। पूरी जो जांच है वो बारीकी से की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी शुरुआती इनिशियल अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्या समझ में आ रहा है? बेसमेंट में पानी भरा, ये छात्र निकल नहीं पाए, ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि 3 छात्रों की मौत हो गई बेसमेंट में पानी भरने से? देखिए, इस जगह पे तमाम जितने भी यहाँ पे जो IAS स्टडी सेंटर बने हुए इनके बेसमेंट में हर बेसमेंट में जो है ज़्यादातर लाइब्रेरी चलती है, और इस बिल्डिंग के भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। और ये बताया जा रहा है कि बारिश का पानी जो था काफ़ी ज़्यादा फ्लो था, यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या बनी और वो पानी जो था बेसमेंट में चला जाता, तो बेसमेंट में इतना पानी भर जाता है कि वहाँ से पानी की निकासी नहीं थी, जिसके चलते जो छात्र लाइब्रेरी में उस समय शाम के वक्त मौजूद थे उनका बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बेसमेंट में पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था। और जो छात्र निकलने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उस पानी के अंदर जो थे वो फंसना शुरू हो गए, जिसके बाद शाम 7 बजे के आसपास दमकल विभाग और जो एनडीआरएफ की टीम थी उनको जानकारी दी गई। देखिए, कुछ जो छात्र हैं ये रात से यहाँ पे डटे हुए हैं और इनका यही मानना है कि ये तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे जो स्टडी सेंटर के जो मालिक उनको लाखों रुपए देते, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे जीरो व्यवस्था। एक एक करके बात करते। क्या नाम है आपका? सहर्ष। 3 छात्र की डेथ हो चुकी है अब तक। आप ये गलत बता रहे हैं, 3 की नहीं हुई, ज़्यादा की है, और ये रेस्क्यू का नाम दे रहे हैं इसे, जो कि ये रिकवरी है। और ये कोचिंग संस्थान जितनी भी हैं और MCD इसकी नाकामयाबी है। ये बच्चों से पैसा लेना जानते हैं। यहाँ MCD कभी भी जांच नहीं करती है। जितनी लाइब्रेरियाँ बनी है सब यहाँ बेसमेंट की लाइब्रेरियाँ हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच साहिल भामरे जो हमें बड़ी खबर ग्राउंड से बता रहे हैं, उसके मुताबिक एनडीआरएफ का जो सर्च ऑपरेशन है वो अब खत्म हो चुका है। लगभग 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ 3 लापता छात्रों की डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है, लेकिन लगातार वहां पर जो लोग बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बड़ा है। अभी तक सिर्फ 3 लोगों की मौत की जानकारी दी जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा ये बड़ा है। वहां छात्रों में खासा गुस्सा है, लेकिन सिक्योरिटी नॉर्म्स आखिरकार क्यों दरकिनार इंस्टीट्यूट ने कर दिए थे, ये बड़ा सवाल बना हुआ, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्थान अगर खुलता है तो उसमें सिक्योरिटी नॉर्म्स को ऊपर रखा जाता है, उसका ध्यान दिया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। लाइब्रेरी थी तो भी वहां पर क्यों सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखा गया, बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि अगर इस तरह से इंस्टीट्यूट वहां पर चल रहे हैं तो फिर प्रशासन और शासन क्या कर रहा है? आखिर सिक्योरिटी को ताक पर रखकर
ऐसे इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत किसने दी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में पानी भरा है, हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साहिल भामरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। साहिल, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, कोई भी संस्थान, कोई कंपनी अगर खुलती है तो सिक्योरिटी नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। वो आखिरकार इंस्टीट्यूट ने कैसे दरकिनार कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इसी तरीके से वहां पर तमाम इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, आप बता रहे बेसमेंट में सभी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, सिक्योरिटी ताक पर रखी गई है, तो ये इंस्टीट्यूट चल किसकी इजाजत पर रहे हैं? शासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक? देखिए, पहले तो एक बिल्डिंग को जब बनाया जाता है तो उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो। तमाम तरह के जो लाइसेंस है वो लिए जाते हैं कि चाहे कोचिंग सेंटर को चलाना हो, चाहे किसी अन्य संस्था को चलाना हो। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को बनाया जाता है, चाहे कहा जाए इलीगल तौर से या लीगल तौर से, उस समय कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रशासन जो है वो मौके पर नहीं आता। लेकिन जब ऐसा बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो वो एक्टिव हो जाती हैं और तमाम जो प्रशासन है वो जाँच के आदेश दे देते हैं। क्योंकि इस बेसमेंट में हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हुई और उस मौत के जिम्मेदार कौन हुआ ये फिलहाल अभी नहीं पता चला। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती है कि थोड़ी सी बारिश होती है राजधानी के अंदर, वाटर लॉगिंग की जो समस्या वो आन पड़ती है और इसी वाटर लॉगिंग ने आज 3 छात्रों की जान ले ली। लेकिन अभी फिलहाल जिम्मेदार कौन है इन 3 बच्चों की मौत का वो साफ होना बाकी। लेकिन जो छात्र हैं उनका यही मानना है कि